पिघला देती है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। कथा भगवान का प्रेम प्रकट करती है। जैसे पत्थर को पत्थर से घिसा जाए तो आग प्रकट हो जाती है, उसी तरह से जब भगवान की कथा आपके हृदय में रगड़ मारती है तो मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैंने सुना कि राजा भगवान की पावन कथा में राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। अब 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो बात सुनते हैं। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो संत जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने समीक जी के गले में सांप डाला परीक्षित जी ने। तो समीक जी के पुत्र ने श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया कि जाओ 7 दिन बाद मर जाओगे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मुझे श्राप लगा है, मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी ने कहा भागवत सुनो। जो भागवत सुनता है वो जीवन के सारे पाप ताप शाप संताप सबसे बच जाता है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो पोथी पाठ कराने वाले यजमान परिवार आप आए और अपने पितरों के लिए आप लोगों ने भागवत जी का पाठ कराया। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए, जो घर बैठे भी सुन रहे हैं वो भी। 2 अक्टूबर से फिर भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों पूर्वजों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं। राजा परीक्षित जी ने क्या गलती कर दी, संत का अपमान कर दिया। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार एक प्रार्थना करता रहता हूं कि आप कभी भी किसी भी हाल में संतों का अपमान ना किया करो, क्योंकि संतों का अपमान करोगे तो संत जवाब नहीं देंगे। संत जिनका दिन रात स्मरण करते हैं ना, वो परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं कि तू मेरे भक्त का अपमान करता है, चल तू खुद तो भगवान की भक्ति करता नहीं और जो भक्ति में लगा है मेरी शरण में है तो उसका नुकसान चाहता है, गाली देता है, चल। ये कथाएं मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि भक्त का अपमान किया रावण ने। रावण ने क्या किया, विभीषण को लात मार दिया। विभीषण कौन है, भक्त है। विभीषण भक्त है कि नहीं। विभीषण को लात मार दिया रावण ने, और लात मारा तो भगवान ने रावण की लंका जलवाई, सर्वनाश हो गया। क्योंकि रावण ने विभीषण को अच्छा विभीषण को लात ना मारता रावण तो रावण का इस तरह से सर्वनाश ना होता। जब आप भक्त पर अत्याचार करते हैं तो द्रौपदी कौन है, भक्त है। कौरवों ने छल से सब कुछ जीत लिया, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। पर जब आप अति करोगे तब भगवान फिर छोड़ेंगे नहीं। कौरवों का सर्वनाश हुआ। सीता मैया ने भी एक गलती कर दी। सीता माता ने लक्ष्मण जी को अपमानित कर दिया था। पता है कब, जब रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाया और सोने का मृग बन के जब मारीच गया और राम जी सोने का मृग समझ के सीता माँ के कहने से राम जी उसे मारने गए तो मारीच को राम जी ने बाण मारा। तो बाण लगते ही मारीच ने क्या बोला, जोर से, हा लक्ष्मण, क्या बोला। तो सीता मैया को लगा कि मेरे राम संकट में है। तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ। सीता मैया ने कहा जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा माता, हमारे भैया कभी संकट में आ ही नहीं सकते, वो तो राम है, भगवान है। सीता मैया बोली नहीं, तुम जाना नहीं चाहते इसलिए बहाने कर रहे हो। और ना जाने लक्ष्मण जी को कितना डांटा, बहुत अपशब्द कहा माता सीता ने, बहुत गलत कह दिया, हम बता भी नहीं सकते आपको। इतना डांटा, कह दिया कि तुम्हारा तो आचार विचार भी ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी रोने लगे बेचारे कि मां आज मेरे को क्या लांछन लगा रही है। तो लक्ष्मण जी रोते रोते चले गए। कहां चले गए, लक्ष्मण रेखा खींच दी। कहा माता
ये जंगल राक्षसों से भरा है, इसलिए प्रभु ने आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर नियुक्त किया था, पर आपने मुझे जाने के लिए विवश कर दिया। मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ, माता इसे पार ना करना। और माता के पास से लक्ष्मण जी गए, और जब गए तो रावण आ गया, और रावण ने सीता मैया को फिर भिक्षा मांगने के बहाने कहा कि बाहर आके भिक्षा दो। सीता मैया जैसे ही बाहर आई, विमान पर बिठा के ले गया। राम जी चाहते तो रावण को मार देते तुरंत, पर नहीं मारा। क्यों? सीता मां को राम जी दंड देना चाहते थे। सीता, तुमने मेरे भक्त लक्ष्मण को तुमने अपमानित किया। सीता मैया ने क्या गलती कर दी? लक्ष्मण जी को बुरा कह दिया। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी कैसे हैं जरा सोचो। लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी छोड़ दी। बोलो हाँ, वनवास तो राम का हुआ था ना, लक्ष्मण का तो वनवास नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, लक्ष्मण जी ना आते, कौन जंगल में, भाई तुम्हें कष्ट है तो तुम भोगो ना, हम क्यों भोगेंगे। पर लक्ष्मण जी बोले नहीं, मेरे भैया वनवास जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। अपनी पत्नी छोड़ दी, अपना सुख छोड़ा, अपना चैन छोड़ा। 14 साल सोए नहीं, 14 साल खाए नहीं, दिन रात सेवा में लगे रहे। और वो सेवा में लगे रहने वाले लक्ष्मण जी को सीता मैया ने बड़ा भला बुरा कह दिया। ये बात भगवान कैसे बर्दाश्त करते? जो भक्त भगवान के आश्रित है, उन्हें यदि उनकी पत्नी भी गलत कहती हैं तो भगवान अपनी पत्नी को भी दंड देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सीता मैया के पांव में चोंच मार दी जयंत ने। सीता मैया के पांव में चोंच किसने मारी? कौआ बन गया। कौन? जयंत। जयंत कौन है? इंद्र का बेटा। एक बार इंद्र का बेटा राम की परीक्षा लेना चाहा और सीता मैया के पांव में चोंच मार के फुर्र से भाग गया। तो राम ने एक तिनके का धनुष बाण बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत सब जगह गया पर उसकी रक्षा किसी ने नहीं की। जयंत ने अपराध क्या किया? सीता मां के पांव में चोंच मार दी। तो राम जी ने उसके पीछे एक बाण लगा दिया। और बाद में जयंत जब सीता मैया की शरण में आया नारद जी के कहने से, तब राम जी ने जयंत को छोड़ा। अब जरा आप बताइए कि जो जयंत जरा सी गलती करने पर पांव में चोंच ही तो मारा, उसके पीछे एक बाण लगा दिया। लेकिन रावण पूरी सीता मैया को ले गया। एक बाण चाहते राम जी तो रावण के पीछे भी छोड़ देते, और रावण के पीछे जाता बाण तो रावण तुरंत वापस ले आता, क्योंकि राम के बाणों का जवाब रावण के पास नहीं था। एक बाण छोड़ देते ना तो रावण सिर के बल आता, पर राम जी खुद नहीं चाहते थे कि मैं बाण चलाऊं। रावण ले जा रहा है तो ले जा, क्यों? दंड देना है। क्या देना है? बोलो मेरी मां। तो मैया सो गई। क्या देना है? दंड। तो इसलिए हम आपसे केवल इतनी सी प्रार्थना करते हैं कि राजा परीक्षित ने भी एक संत का अपमान कर दिया, सीता मां ने भी भक्त का अपमान कर दिया, दंड मिला। इसलिए कहता हूं, किसी कन्या का, किसी साधु का, किसी गाय का, किसी भक्त का, हम कहते हैं किसी का भी अपमान क्यों करना है? ये बताओ, किसी का भी क्यों? मेरी मां, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, हम आपको क्यों अपमानित करें? करना चाहिए, किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। अपमान करना भी पाप है। आप यदि किसी को गाली दोगे तो बेचारा वो परेशान हो जाएगा, फिर वो पाप तुम्हें लगा, तुम्हारे कारण परेशान हुआ। क्यों परेशान करना है किसी को?
राजा परीक्षित जी को शाप लग गया कि आज से 7वें दिन इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। परीक्षित जी को शाप लगा। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग कहां रहता है? कौन सा युग चल रहा है ये? जोर से, जोर से। कलयुग नहीं चल रहा है मेरी माँ। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग वहां चलता है जहां शराब पीने वाले लोग हैं। जहां शराब है वहां कलयुग है। द्यूतम। जहां जुआ है वहां कलयुग। जहां जुआ है वहां कलयुग। जहां शराब है वहां कलयुग। जहां स्त्री पराये पुरुष पर दृष्टि भटक रही है वहां कलयुग है। और मांस जो काट रहे हैं, खा रहे हैं, वहां कलयुग है। जो बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी से धन कमा रहे, वहां कलयुग है। जहां भगवान की कथा है, कीर्तन है, भगवान का चिंतन है, वहां कलयुग नहीं है। बोलो मैया। जहां कथा है, कीर्तन है, कथा में इसलिए तो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि कलयुग नहीं होता कथा में। भाई ये बताओ, गर्मी होती है सब जगह, बोलो हाँ, लेकिन जहां एसी चल रही हो, कमरे में आप एसी के कमरे में बढ़िया बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा है, वहां गर्मी का प्रभाव होगा? आपके कमरे में एसी लगी है तो क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? जबकि बाहर निकलो तो लू चल रही है। लू समझते हो ना? बाहर क्या चल रही है? लू चल रही है, गरम गरम हवाएं। बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बाहर गर्मी है, पर कमरे के भीतर एसी लगी है तो कमरे में कंबल ओढ़ के आप सो रहे हैं गर्मी में। तो जहां एसी है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। उसी तरह जहां कथा है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। इसलिए भगवान की कथा की छांव, भगवान की कथा की ठंडक, भगवान की छत्र छाया में जो रहते हैं उन पर कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव किन पर है? जो क्लबों में जाके नाच रहे हैं उन पर कलयुग का प्रभाव है। नाच रहे हैं पराई स्त्री पराई पुरुष के संग, क्या है उन पर कलयुग का? हाँ मैया, है ना? क्या है कलयुग का? जहां जुआ, आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? ओ भैया मैया, जुआ तो नहीं खेलती मेरी माँ। और पीछे वाले भैया आप लोग, ओ लाल मैया, जुआ खेलती हो? लूडो? जुआ जहां है वहां कलयुग। आप खेलते हो जुआ? सच्ची बता। पत्ते वत्ते ताश कभी नहीं खेले? और दादाजी आप? छोरा तुम खेलते हो ऑनलाइन गेम? नहीं। आप खेलते हैं भैया जुआ? आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ होता है, सही है? खेलते हो आप लोग? आप खेलते हो जुआ? पत्ते? नहीं। दादाजी आप? नहीं। पर आप जुआ खेलोगे, कलयुग खोपड़ी में बैठेगा, नाश कराएगा। कौरवों ने जुआ ही खेला, सर्वनाश हो गया। महाभारत का बीज कहां बोया गया? महाभारत का बीज क्या है? जुआ। जुआ ना होता, जरा सोचो, जुआ, कौरव जुआ ना खेलते तो भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े ना उतारे जाते, और कपड़े ना उतारे जाते तो महाभारत की मूल वजह है जुआ। इसलिए साहब बचना। आप खेलते हो जुआ?
नहीं, द्यूतम पानम, शराब। शराब जहां लोग पी रहे हैं कलयुग है। आप लोग पीते हो शराब? ये आप नहीं पीते? आप पीते हैं शराब? आप भैया आप शराब पीते हैं? आपसे पूछ रहे हैं, आपसे। हाँ, शराब नहीं पीते आप जी, आप नहीं पीते। आप पीते हैं भैया चश्मा वाले? आप जी, आप पीते हो शराब? सही, खाओ मां कसम नहीं पीते। आप पीते हो शराब? बिल्कुल नहीं। तनिक सी, एक पैक, एक भी नहीं। शराब में कलयुग बसता है। जैसे तुलसी में भगवान विष्णु का वास होता है, जैसे तीर्थों में भगवान का वास होता है, ऐसे कलयुग का वास शराब में होता है। इसलिए शराब पीने का मना करते हैं। कलयुग शराब पियोगे तो शराब के द्वारा कलयुग आपकी खोपड़ी में आके बैठ जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। इसलिए शराब का स्पर्श भी पाप है। शराब को महापाप में रखा गया है, ये महापाप है। अभी इंदौर में एक घटना घट गई। एक ट्रक वाला शराब के नशे में डूबकर और नो एंट्री में घुस गया ट्रक लेके, और 2 लोगों के ऊपर चढ़ा दिया। 2 लोग मारे गए। पब्लिक प्लेस में घुसा, 12-15 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की तो जान चली गई। एक गाड़ी वाले को चढ़ा दिया तो वो गाड़ी में आग लग गई, वो गाड़ी भी जली, उसका ट्रक भी जल गया। ये अभी की घटना है, 1-2 दिन के अंदर की है ना। अब बताओ, 2 लोगों की जान चली गई किसके चक्कर में? शराब के चक्कर में। 15 लोग घायल हो गए किसके चक्कर में? इसलिए शराब जानलेवा है। इसलिए कहते हैं बॉलीवुड तो शराब का प्रचार करता है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। बताओ भाई साहब, कथा ये जरा बताओ, शराब पी के गम भूलता है क्या? क्यों? तो फिर गम ही ना होता किसी के, आज तक सब भूल गए होते। क्यों? शराब पीने के बाद गम भूल जाता है, गम खत्म हो जाते हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो जोर से, जोर से। नहीं बोला जा रहा है आपको, गलत है। तो बॉलीवुड गलत चीज का प्रचार करती है कि नहीं? पर बॉलीवुड का विरोध कोई भी न्यूज चैनल नहीं करता। न्यूज चैनल विरोध अनिरुद्धाचार्य का करते हैं, कुछ न्यूज चैनल वो गलत चीज का सपोर्ट करते हैं। अच्छी चीज का विरोध करेंगे और गलत चीज का सपोर्ट करेंगे। शराब गलत है तो क्यों इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? हर गलत चीज का विरोध हो। तो द्यूतम, जुआ, शराब, स्त्री, अपराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। रावण का नाश हो गया, तेरा क्या होगा रे कालिया। रावण का नाश काहे चक्कर में हुआ? ये भैया, रावण का नाश काहे चक्कर में हुआ? पराई। हाँ, तो आप लोग पराई स्त्री तो नहीं देखते ना। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। भगवान सब पदार्थों से पृथक हैं, अलग हैं।
भगवान सब कुछ जानते हैं। चार थे स्वभिज्ञ, भगवान स्वराट प्रकाशवान है। सूर्य चंद्रमा हमें प्रकाश देते हैं, पर भगवान को थोड़ी सूर्य चंद्रमा प्रकाश देते हैं। सूर्य चंद्रमा को भी भगवान ही प्रकाशित करते हैं। मुह्यन्त यत् सूर्यः, भगवान की कृपा पर बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते भगवान क्या है। कौन समझेगा? क्यों मैया? कैसे हैं भगवान? कौन जानेगा? सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। भगवान को वही जान सकता है जिन्हें भगवान जनाना चाहें। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा एक बात बताइए, त्रिसर्गो मृषा, तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण से ये संसार बनता है, पंच महाभूत और तीन तत्व। हाँ या ना? सत्वगुण तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण और, पर भगवान में ये तीनों गुण नहीं। तो कौन से गुण हैं? दिव्य गुण। सत्वगुण इंसानों में होता है, रजोगुण इंसानों में, तमोगुण इंसानों में। भगवान इन गुणों को बनाते हैं, उन्हें ये गुण प्रभावित नहीं करते। इसलिए मृषा, भगवान में ये गुण मृषा है, मतलब मिथ्या है, हम में लागू है, ईश्वर में ये गुण लागू नहीं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। अच्छा एक बात बताओ, संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, वो पीली मैया, संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? हृदय में। यहां रहते हैं? तो एक्सरे कराया होगा कभी आपने, तो आए कि नहीं एक्सरे में? भाई यहां होंगे तो एक्सरे में या सिटी स्कैन में कहीं तो आएंगे। अल्ट्रासाउंड करा लो, कहीं तो आते हैं। क्यों मैया? तो भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ। तो आप करा लेना शाम को एक्सरे यहाँ पे, फिर बताना हमें कहाँ बैठे हैं। क्यों? कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान यहां 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 यहां, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना रहते हो। केवल यहां क्यों? यहां भी वही बैठा है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। पर सवाल ये है कि यदि बैठा है तो दिखता क्यों नहीं है? यदि है, सब लोग कहते ना यहां भगवान है, तो आज तक किसी के एक्सरे में तो आए नहीं। इसका मतलब ये है कि परमात्मा इतना सूक्ष्म है। अच्छा, आज तक किसी एक्सरे में आत्मा आई? बोलो, किसी मशीन में आत्मा की फोटो कैद हुई? ये गई आत्मा, ये गई, क्लिक। क्यों? आपके अंदर आत्मा है या नहीं? क्लियर करो, किस किस के अंदर आत्मा है? यदि है तो फोटो खींच के दिखाओ कहां है आत्मा। इतनी आजकल तो माइक्रोस्कोप जैसी मशीनें हैं, चंद्रमा को यहीं बैठे बैठे देखा जा सकता है। जब यहां बैठे बैठे
चंद्रमा को देखने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो शरीर के भीतर आत्मा रहती है, उसे देखने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे देख पाना इंसान के बस की बात। यही तो ईश्वर है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, जा बेटा मशीनें बना, सूर्य चंद्रमा को देख, पर तू अपने भीतर की आत्मा को देख के बता तो जाने। कुछ चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है, सब चीजें नहीं दे सकते आपको। तो मेरी मां, भगवान सोचिए कि ईश्वर की बनाई आत्मा नजर नहीं आती, तो आत्मा बनाने वाला परमात्मा भला कैसे एक्सरे में आएगा और इन आंखों से दिखाई पड़ेगा? जिसकी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वो परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा? सूक्ष्म, अणोर अणीयान महतो महीयान, वो परमात्मा अणु से भी छोटा, परमाणु अणु और जो नीचे है वो, लेकिन विशाल, पर्वत से भी बड़ा, चट्टान से भी बड़ा, हिमालय से भी। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उस विराट रूप में कितने हिमालय समा जाएं? बोलो, कितने हिमालय समा जाएं? वो विराट इतना है कि कितने हिमालय समा लेता है अपने भीतर, और छोटा इतना है कि उसे आपकी आंखें देख नहीं पाती। हाँ या ना? इसलिए वो परमात्मा यदि देखना है उसे, तो उस परमात्मा को कैसे देखोगे? बोले इन आंखों से नहीं, प्रेम की और श्रद्धा की आंखों से परमात्मा को देखिए। प्रहलाद जैसी आंखें हों, मीरा और शबरी जैसी आंखें हों तो वो पहचान पाए, नई आंखें तो नहीं पहचान पाए। आप में से कितने लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं? देखना है? मैं एक उपाय तो बता सकता हूं आपको, और उपाय मैं नहीं बताऊंगा, भागवत जी में लिखा है। कहो तो बताऊं? किस किस को बताऊं? सुनो, भगवान को देखना है तो भगवान कहते हैं मैं दिख जाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या? बोले आपको पहले निष्काम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कामनाएं त्याग दो। जो व्यक्ति कामनाओं को त्याग कर भगवान की ओर बैठा है ध्यान में, ईश्वर के चिंतन में, एक भगवान को पाने के अतिरिक्त और दूसरी कोई इच्छा ना हो, जहां भगवान के अतिरिक्त दूसरी कामना ना हो, और जब प्रबल कामना होगी। अच्छा, एक बार एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि तुम्हारा भगवान दिखता क्यों नहीं है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? स्वामी जी बोले आओ हम नहा रहे। अच्छा, स्वामी जी उस समय गंगा जी में नहा रहे थे, तो वो बोला कि तुम्हारे भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? स्वामी जी बोले आओ तुम्हें दिखाएं। तो वो भी गहरे पानी में ले गए, और ले जाके स्वामी जी ने उसे पानी में डुबा दिया, और स्वामी जी ऊपर चढ़ गए उसके, और वो पानी में डूबा रहा। अब वो निकलने की कोशिश करे, पर वो पड़ा कमजोर, और स्वामी जी विवेकानंद जी थोड़ा हट्टे कट्टे तो दबाए रखा पानी के भीतर। अब वो छटपटा गया, और जैसे ही छटपटाया तो उसने पूरी ताकत लगाई, अब खड़ा हुआ, सांस लेके बोला मार डालोगे क्या? स्वामी जी बोले कि मार नहीं रहा हूं, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोला ये क्या उत्तर है, डुबा दिया आपने पानी में? स्वामी जी ने कहा कि तूने प्रश्न किया कि भगवान दिखते क्यों नहीं, तो इसका ये उत्तर कैसे हुआ? स्वामी जी बोले जैसे तू पानी में डूबा तो सांस लेने के लिए तड़पा कि नहीं?
जब पानी में तू डूब गया तो डूबता हुआ व्यक्ति काहे के लिए तड़पता है? बोलो, जो पानी में डूब रहा है वो कोई पैसे के लिए तड़पता है क्या? हैं? कि किसी स्त्री पुरुष के लिए तड़पता है? उस समय तो उसे केवल सांस चाहिए, जीवन के लिए तड़पता है। जैसे तू सांस लेने के लिए तड़पा, जिस दिन तू भगवान के लिए ऐसे तड़पेगा उसी दिन भगवान तुझे प्राप्त हो जाएंगे। प्राणों की तड़प जैसे है, भगवान को पाने की तड़प ऐसी हो तो भगवान के मिलने में देर कहां? पर पूरी जिंदगी में व्यक्ति इस तरह भगवान के लिए कहां तड़पता है? किसी के बेटा नहीं है तो बेटे के लिए तड़प रही है स्त्री या पुरुष कि बेटा कब होगा महाराज, बेटा कब होगा, बेटा बेटा, हे डॉक्टर साहब पैसे ले लो, बेटा कैसे होगा, ठीक कर दो। जितनी तड़प पुत्र के लिए है, जितनी तड़प पैसे कमाने की है, जितनी तड़प पद प्रतिष्ठा की है, इतनी तड़प कभी भगवान को पाने की हुई ही नहीं। तो मिलेंगे कैसे? इसलिए भगवान को पाना है तो तड़प होनी चाहिए। प्रहलाद जी तड़प गए, ध्रुव जी तड़प गए, मीराबाई तड़प गई, शबरी तड़प रही है, शबरी तड़प रही है। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, तड़प रही है। शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। राम के लिए तड़प रही है। राम आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। कब आएंगे राम? तड़प रही है, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। कब होगा प्रभु दीदार, कब आओगे आप? वो तड़प आई तो राम आ गए। इसलिए भागवत हमें तड़पना सिखाती है, भगवान की याद में तड़पो। अब क्या हुआ? भागवत जी में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया मनुष्य का धर्म क्या है ना? ऋषियों ने कहा, हे सूत जी बताइए मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? हम मनुष्यों का धर्म क्यों? मैया आपका धर्म क्या है? ये मैया आप बताओ आपका धर्म क्या है? बोलो आप। हाँ, धर्म क्या है आपका? है? ठीक है, किसकी सेवा तो करती हो आप? ठीक है, आप बताओ धर्म क्या है? सब बताओ क्या है धर्म? चश्मा वाले भैया। हाँ, धर्म बैठे बैठे, खड़े नहीं हो, नहीं चश्मा लगा के बताओ, बताओ धर्म क्या है? हैं? धर्म किसे कहते हैं? खाने क्या है?
धारण करने को धर्म, सही है, परिभाषा अच्छी है। जो धारण किया जाए वो धर्म है, ठीक है। आप बताइए दादाजी, धर्म किसे कहते हैं? हाँ, बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का है, ठीक है, अनंत है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। सुनो, सबका धर्म अलग अलग है। सबका धर्म, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, बच्चों का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, पशु का धर्म अलग है, पक्षी का धर्म अलग है। बोलो हाँ, सबका धर्म। जैसे स्त्री का धर्म क्या है? आप बताइए, स्त्री का धर्म क्या है? आप हाँ हाँ बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? आप बताओ मैया। हाँ, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना। पुरुष का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का ख्याल रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, संस्कारी बनाना। ये स्त्री पुरुष का सामान्य धर्म है, हाँ या ना? आपके द्वार पे कोई अतिथि आ जाए, उसकी सेवा करना, आप गृहस्थों का धर्म है। ये गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पे अतिथि आ जाए तो भोजन कराना, द्वार पे कुत्ता भी आए तो रोटी देना, द्वार पे गैया भी आए तो रोटी देना, और आपके घर आंगन में चींटियां हैं उन्हें भी आटा डालना, दाना डालना, ये आपका धर्म है। छत पे दाना डालना, पानी रखना, ये गृहस्थ का धर्म है। कोई भिखारी आए भिक्षा देना धर्म है। मंदिर जाना ठीक है, ये सब कुछ सामान्य धर्म है। सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है। दया करना धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबका हित करना, सबकी भलाई करना, ये सब धर्म है।